मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी चुना है। लंबी कवायद के बाद फाइनल किए गए इन उम्मीदवारों की क्या है पहचान और पार्टी ने उन पर भला क्यों किया है इतना भरोसा। साथ ही नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस में क्या हो रही है राजनीति और घोषित नामों पर कौन जता रहा है ऐतराज, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। कांग्रेस की चुटकी लेते, मजाक उड़ाते और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के लिए तंज कसते ये हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में हैं, लेकिन मंत्री जी अब कांग्रेस की चुटकी लेते नहीं थक रहे हैं। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। कि अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको भी। और ये मजाक केवल ऐसे ही नहीं, खुद कांग्रेस के नेता ही अब राहुल गांधी को टैग कर करके ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। हुजूर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया और ये तक लिख दिया कि दिग्विजय के अलावा कांग्रेस को कोई जिता ही नहीं सकता। अब जब ये पोस्ट आया तो सियासी गलियारों में हलचल मची और एक सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस की एकमात्र सीट भी बीजेपी छीन लेगी। और अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दिन पीछे जाना होगा। भोपाल की सियासी चौसर एक बार फिर बिछ चुकी है और इस बार दांव राज्यसभा की 3 कुर्सियों पर है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होना था और इसी बीच दोनों ही पार्टीज ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने संगठन के सिपाही रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को मैदान में उतारा है। रजनीश अग्रवाल प्रदेश मंत्री हैं, एबीवीपी और बीजेवाईएम में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। दूसरा नाम है तरुण चुग का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलकर मीनाक्षी नटराजन का नाम आगे किया है। मीनाक्षी नटराजन ने साल 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन इसके बाद उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं था। बीजेपी में लोकसभा में कोई भी सवर्ण नहीं था, इसलिए बीजेपी ने राज्यसभा में दोनों सवर्णों को भेजा है और इससे बीजेपी खुश है। देर रात जश्न भी मना। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे हमारा नेतृत्व ऐसे आकलन करता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस विश्वास पर खरा उतर सकूं। आज वो राज्यसभा में जा रहे हैं, मेरा हृदय गदगद है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये है कार्यकर्ता की पहचान। जो योग्य है लेकिन ना मांगे, लाइन में ना लगे, उसको टिकट। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए सिर्फ 3 सीटें ही खाली हैं, जिनके लिए 3 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। मगर राजनीति जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। यदि बीजेपी कांग्रेस को मुश्किल में डालने की सोचने लगे तो एक उम्मीदवार और खड़ा कर सकती है, जिसे बीजेपी के अतिरिक्त वोट तो मिलेंगे ही, साथ ही कांग्रेस खेमे के कुछ एमएलए को तोड़कर उसे जिता भी सकती है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से उनकी सीट भी छिन जाएगी। चौथे उम्मीदवार की संभावना और उसके बाद बनने वाले समीकरणों पर देखिए क्या कुछ हो सकता है। बीजेपी में खुशी की लहर है, वो आपने देखा, लेकिन कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नाम क्यों आगे रखा, ये बात खुद कांग्रेसियों से ही हजम नहीं हो रही है। खुद कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब यही मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो कांग्रेस का रुख कुछ बदला नजर आया। एक बीजेपी के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दल बदल कराओ, उसकी गुंजाइश देखो, उसी पर चर्चा कराओ, राजनीतिक विद्रूपताएं पैदा करो। पूरी बीजेपी को तो कांग्रेस पार्टी बना के रख दिया इन लोगों ने। इससे अच्छा निर्णय हो नहीं सकता था। मीनाक्षी नटराजन के नाम पर पूरी पार्टी, पूरे नेता एक मत है, एकजुट है। भले ही कांग्रेस के कुछ नेता इस बात को न माने, लेकिन यहाँ एक और पेंच फंस सकता है। खुद बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होने का दावा किया है। अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी चाहे तो कांग्रेस की एकमात्र सीट भी क्रॉस वोटिंग से खींच सकती है।
दरअसल हर सीट के लिए 58 वोट जरूरी हैं और कांग्रेस के 3 विधायकों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास केवल 62 वोट हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की एक सीट भी फिसल सकती है। बीजेपी 2 सीटें तो आराम से जीत रही है। इसके अलावा भी बीजेपी के पास 50 एक्स्ट्रा वोट हैं। कांग्रेस के 3 वोट वैसे ही बिगड़ चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन को अपेक्षाकृत हल्का उम्मीदवार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में उनकी उस तरीके की पकड़ नहीं है, उतना कांग्रेस की उतनी वरिष्ठ नेता वो नहीं है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कई विधायक ये मानते थे कि दिग्विजय सिंह वरिष्ठ है या कमलनाथ वरिष्ठ नेता है या कोई और वरिष्ठ जा सकता था प्रदेश से, लेकिन एक मीनाक्षी नटराजन चूंकि राहुल गांधी की टीम की है इसलिए उनको राज्यसभा दे दी गई, इसलिए ये चुटकियाँ हो रही हैं। और अगर भाजपा ने अगर तीसरा कैंडिडेट दे दिया और तो ये दिलचस्प तो हो ही जाएगी लड़ाई। फिलहाल आंकड़ों का गणित कांग्रेस के पक्ष में दिख जरूर रहा है, लेकिन सियासत में केवल आंकड़े ही सब कुछ तय नहीं करते। क्रॉस वोटिंग की आशंका, कांग्रेस के भीतर उठते सवाल और बीजेपी का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बचा पाती है या फिर बीजेपी राजनीतिक रणनीति से विपक्ष को एक और बड़ा झटका देती है। 18 जून को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उसके बाद से ही भीतर से लेकर बाहर तक घमासान मचा हुआ है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो वैसे कांग्रेस किसी भी संभावित टूट से बचने के लिए बहुत सतर्क है। कांग्रेस विधायकों की कल शाम को भोपाल में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी एमएलए को इनवाइट किया गया है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ एमएलए कमलनाथ वर्चुअल ही जुड़ पाएंगे, वो बैठक में नहीं आएंगे। बैठक में एमएलए को एकजुट रहने की सलाह दी जाएगी और साथ ही यदि कोई आशंका या संभावना बनती है तो इन एमएलए को मध्य प्रदेश से दूर रखने की योजना पर भी विचार हो सकता है। वैसे बीजेपी के महामंत्री और प्रत्याशी तरुण चुग ने भोपाल आकर तीसरे प्रत्याशी का मसला आला कमान पर छोड़ दिया है। सुनिए उन्होंने इस सवाल पर क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश जब धड़कता है तो समझिए भारत धड़कता है। मध्य प्रदेश की तरक्की ही विकसित भारत के प्राण है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारण करने वाले नीति निर्धारण करेंगे, मैं तो फॉलोअर हूं।